आप सभी को जय माता दी। कोई काम नहीं बन रहा, कर्जा हो रखा है, या किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी ने परेशान कर रखा है, या जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा, तो एक ऐसा अचूक उपाय है, अगर आप लोगों ने कर लिया तो निसंकोच और निसंदेह आपको वो चीज प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कारोबार बंद पड़ा हो, किसी में पैसे फंसे हो, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक कष्ट हो, घर में भूत प्रेत ने आतंक मचा रखा हो, क्या करना होगा? नवरात्रों के 9 दिनों में सुबह सुबह, ये काम कोई भी कर सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। नवरात्रों के 9 दिनों में कंटिन्यू सुबह सुबह किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी देवी के मंदिर में क्या लेके जाना होगा? एक दीपक। हर रोज 9 के 9 दिन नया दीपक लगेगा। एक दीपक, एक ही बाती घी का दीपक लगेगा। अलग से आपके पास थोड़ा सा मक्खन होना चाहिए, घी नहीं, मक्खन थोड़ा सा, एक ही दिन मंगवा के रख लो जो 9 दिनों तक चल जाएगा, थोड़ा सा मक्खन। उसके साथ आपके पास होनी चाहिए 4 लौंग और 2 कपूर, आपके यहाँ मिल जाएंगे, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे। ये सारी चीजें, थोड़ा सा जल लेके आपको माता के मंदिर जाना है। अब किसी बड़े मंदिर में मत जाना, वहां जाओगे भीड़ ज्यादा मिलेगी, नवरात्रों में आपको ये सब कुछ नहीं करने देंगे। किसी ऐसे मंदिर का चुनाव करो जहां कोई ना जाता हो, सुबह जाइए, वहां उस देवी के सामने जाइए, वहां जाके हो सके तो वहां थोड़ी सी साफ सफाई करिए, फिर दीपक रखिए, दीपक को प्रज्वलित करिए। उसके बाद जो आपके पास मक्खन है, मक्खन का भोग माता रानी के चरणों में रख दीजिए। अब जो जल लेके गए थे, राइट हैंड में जल लेके संकल्प करोगे, हे माता रानी, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी यह है, इस जगह के निवासी है, सरनेम यह है, इस समय इस परेशानी से पीड़ित हूँ, जो भी बात है निसंकोच बता दो माता रानी को, अपने आप सुन लेगी। माता रानी आपके श्री चरणों में मक्खन का भोग समर्पित है, दिया प्रज्वलित है, और आपकी आरती करने के लिए आपके दरबार में आई हूँ, खुद का उतारा करने के लिए आया हूँ, कृपा करिए और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दीजिए। जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब जो आपने मक्खन का भोग लगाया हुआ था, तो आपके पास जो कपूर था, उस कपूर को उस मक्खन में डुबोइए, यानी कपूर के ऊपर मक्खन लग जाना चाहिए। मान के चलो ये हमारा कपूर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हमने मक्खन में भिगोया और किसी भी बर्तन में रख लिया, जैसे कि हमारे पास कोई छोटा सा बर्तन है, ये देखिए, ये हमारे पास कोई छोटा सा बर्तन है, ये लौंग है और ये हमने इसके ऊपर कपूर रख लिया है। अब इसको हम यहाँ रखेंगे। जिस मक्खन में आपने कपूर को डुबोया था, उसी में ये 4 लौंग डुबोई जाएंगी। 4 लौंग डुबो के और इसके ऊपर रख दो। और अब इसको अपने ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, सर से पांव तक, काफी लोग क्या करते हैं सर के ऊपर से घुमा लेते हैं, बस नहीं, सर से पांव तक 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। समझ गए ना? सर से पांव तक ऐसे करके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज खड़े खड़े ही घुमाना है। उसके बाद आप इस कपूर को, जो दिया जल रहा था उसी से प्रज्वलित करोगे, चाहे माचिस का उपयोग कर सकते हो या डायरेक्ट दीपक का उपयोग कर सकते हो, उसी से प्रज्वलित करोगे। अब आपको माता रानी की कोई भी एक आरती गानी है, जो भी आरती आपको आती हो, उस समय माता को आरती दिखाते रहो, आरती गाते रहो, और अपनी जो भी बात थी आपने पहले ही बता दी, जो भी चीज थी वो इसके अंदर आ चुकी है। अब चाहे इसमें नेगेटिविटी हो, भूत प्रेत हो, कुछ भी बैठा हो, अब इससे आरती हो रही है। ये आरती माता की नहीं, ये आपका शुद्धिकरण हो रहा है। आप खुद देखोगे कि अगर नेगेटिव कोई कण आपके पास था, उसने आपका पीछा छोड़ दिया, कोई पितृ दोष था, कोई साढ़े साथी थी, कोई ग्रह का दोष था, कोई वक्र दृष्टि थी, उसने पीछा छोड़ दिया, कोई तांत्रिक क्रिया थी, वो जलकर भस्म हो जाएगी। 9 के 9 दिन आपको सेम यही काम करना है। उसके बाद आपके पास जो ये जल है, ये पूरी तरह अभिमंत्रित हो चुका है, इस जल को वहीं बैठकर पी लीजिए। उसके बाद प्रार्थना करना कि माता रानी जो भी परेशानी लेके आया था, आई थी, उसको रख लो अपने चरणों में, बस घर आ जाओ। बाकी सारा दिन जो भी आपका काम है वो काम करो और कुछ नहीं करना। 9 दिन अगर आप लोगों ने यह काम भी कर लिया, तो जिस चीज के लिए भी माता रानी के दरबार गए थे, हर हाल में वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन कोई भी एक आरती आपको जरूर याद होनी चाहिए, ओम जय अम्बे गौरी, जो भी आपको आता है, कोई भी एक आरती। काफी लोगों ने ये भी सवाल किया हमसे कि भाई आरती याद ना हो, तो आप देख के पढ़ सकते हो, कोई पुस्तक ले जाना, आरती दाएं हाथ से करोगे, बाएं हाथ से देख के आप उसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी लोगों ने कहा कई बार गलती हो जाती है, अरे कोई गलती नहीं होती। जब जैसे जीव भगवान के सन्मुख होता है, सब पाछली क्षमी है तेरी खोट, भगवान विसार देते हैं। और अगर भगवान हमारी गलतियों को देखने लगे ना, तो संसार का कोई भी जीव भगवान के लायक है ही नहीं। और भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। पता नहीं वो कब रीझ जाए, किस पर रीझ जाए, क्यों रीझ जाए, वो खुद भी नहीं जानते।
तो इसलिए बस आज अभी इसी समय से शुरू हो जाओ और नवरात्रों में इस काम को कर दो। निश्चित तौर पे जो चाहोगे वही मिलेगा। जय माता दी।